Hello bachcho, let's read the question. The question says given below are two statements, one is assertion A and other is reason. तो assertion है हमारे पास natural rubber is a linear polymer of isoprene called cis polyisoprene with elastic properties. और जो रीजन हमारा वो क्या है, द cis polyisoprene molecule consist of various value chain held together by strong polar interaction with cold structure. तो हमें बताना है कि जो हमारी इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन, कि जो बोथ ए एंड आर ट्रू हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ए एंड आर ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. तो एक तो हमारे पास असर्शन है, एक रीजन है. और असर्शन में गिवन है कि जो नेचुरल रबर होता है हमारा लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है, आइसोप्रीन का. और जो रीजन है वो बोल रहा है कि जो सिस आइसोप्रीन होते हैं, सिस पोली आइसोप्रीन होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन से बाइंड होते हैं, ठीक है. तो ये हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, और कौन सा इनमें से अगर जो हमारा रीजन है वो करेक्ट है तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं है. तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट. और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर. ओके, ये होता है हमारे इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट, राइट. अब हम देखते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में जो असर्शन रीजन है वो करेक्ट है या नहीं है. तो असर्शन की अगर हम बात करें, जो नेचुरल रबर होता है हमारा, नेचुरल रबर, उसका जो मोनोमर होता है, ये क्या होता है, एक पॉलीमर होता है. इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा आइसोप्रीन, राइट. और आइसोप्रीन से ये कैसे बनता है वो अगर हम देखें तो हमारी जो आइसोप्रीन होती है वो क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ओके, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, राइट. तो यहाँ पे हमारा जो हमारा पोली आइसोप्रीन बनेगा इससे, वो किस तरह बनेगा, उसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बनेगा CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ आ जाएगा हमारा H, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2, ओके, और यहाँ पे फिर वापस से हमारा CH2, और ये आ जाएगा हमारा यहाँ से CH2, C डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा CH2, ओके, CH2, और यहाँ पे H आ जाएगा H, और फिर CH2 से फिर हमारा वो बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा CH2, और फिर ये यहाँ से C डबल बॉन्ड C, और यहाँ आ जाएगा हमारा CH3, राइट, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा HCH2, और इसी तरह से ये लिंक आगे बढ़ता रहेगा. ओके, ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा. तो इसको बोलेंगे हम पोली आइसोप्रीन, और यही क्या है, हमारा नेचुरल रबर है. और इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये किस बॉन्ड से, ये जो हमारी लिंकेज है किस बॉन्ड की होती है, तो इन लिंकेज में होता है वीक वॉन्डरवॉल इंटरमोलिकुलर वीक वॉन्डरवॉल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ओके. तो कौन सा इंटरेक्शन होता है इनमें, वीक वॉन्डरवॉल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है. अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं. तो नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन कोल्ड सिस पोली आइसोप्रीन विद इलास्टिक प्रॉपर्टी. और रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी तो होती है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो गया. सिस पोली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वेरियस चेन हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग पोलर इंटरेक्शन विद कोल्ड स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर बोला कि जो पोलर इंटरेक्शन होता है इनके बीच में, तो पोलर इंटरेक्शन नहीं होता. अभी हमने देखा वीक वॉन्डरवॉल इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है. तो ये हमारा जो रीजन है वो फॉल्स हो गया. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.